आज मैं आपके साथ वेज मैगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने अगल-बगल घर पर मिल जाएँगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। बच्चों का तो एकदम फ़ेवरेट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम इस स्प्रिंग रोल का सीड्स भी घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्थी सा ये बनकर रेडी होगा। तो सबसे पहले हम बना लेंगे मैगी को उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने कप से 1.5 कप पानी ले लिया है। पानी उबलने लगा है। ठंडे पानी में मैगी मत ऐड कीजिएगा, जब पानी गर्म हो जाए तभी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट मैगी लिए थे, तो चारों के चारों मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे हमें हल्का सा पका लेना है। मतलब 2 मिनट में मैगी जो पक जाती है, तो हमें सिर्फ इसे 1.5 मिनट पकाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पक कर रेडी हो चुका है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नॉर्मल सा इसे उबाल लेना है। तो चलिए फटाफट से इसे हम छान लेते हैं। तो इसे हमें छान लेना है, छान कर फिर ठंडे पानी से मतलब रूम टेम्परेचर के पानी से इसे अच्छी तरह से धो देना है। इसे धोने से क्या होगा, जो इसमें लिबलिबाहट सी होती है वो दूर हो जाएगी और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैगी बिल्कुल खिला-खिला सा हो जाएगा। हमारा स्प्रिंग रोल बहुत ही शानदार सा बनेगा। तो इसे अब रख देते हैं हम साइड में। जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए सीड्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड करना है 1 कप मैदा और हाफ कप कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। ऐड करना है हाफ चम्मच नमक, अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को सूखा ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें हम ऑयल। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। साथ में हमें ऐड करना है एग वाइट, मतलब एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो ऐड कर देना है और जो येलो वाला है उसे निकाल देना है। तो 2 अंडे का मैंने व्हाइट वाला पार्ट ऐड किया है। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो इसकी जगह पर आप दूध से इसे बना लेना। मतलब यहाँ पर मैं पानी से इसे घोल रही हूँ, आप इसे दूध से घोल लेना। तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। मैं आपको पूरा बतलाऊँगी कि मुझे कितना पानी इसे घोलने में लगा है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से घोल लेना है, इसमें बिल्कुल भी गाँठें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। पूरा 1.5 कप पानी लगा है, मतलब 1.5 कप इसमें जो सूखा इंग्रेडिएंट्स लगा था मैदा, कॉर्नफ्लोर, तो 1.5 कप ही पानी लगा है। और आप देख सकते हो चम्मच में हम जब इसे लगाकर और इसे उंगली से साफ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी एक में एक मिक्स नहीं हो रहा है और चम्मच बिल्कुल साफ हो जा रहा है। तो आपको इसी तरह का इसका बैटर रेडी करना है और देखिए कितना स्मूथ है। तो बस ऐसा ही रेडी करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। और इसे हम छान लेंगे। तो देखिए छानने से क्या होता है, जो इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती है निकल जाती है और बहुत ही स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाता है। इससे जो हमारे सीड्स बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है। इस रेसिपी के लिए आपको नॉनस्टिक तवा ही लेना है, नॉर्मल तवे पर आप इसे नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर कर तवे को पोंछ लेना है। तवा बहुत ही हल्का-हल्का गर्म होना चाहिए, मतलब उतना गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे इसे आप अच्छी तरह से छू सकते हो इतना ही गर्म रहे। इसमें क्या करना है, बैटर को आपको डालना है और तवे को हाथों से हिलाते हुए इसे हर तरफ फैला देना है। हर तरफ देखिए फैल गया। अब क्या करेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा बैटर है उसे हम निकाल देंगे। बस इससे हल्का सा सिर्फ तवे पर फैलाना है जिससे इसकी पतली सी लेयर बने। तो इसे हम रख देंगे अब और इसे हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे जब तक कि ये सूख कर तवे को छोड़ न दे। बहुत जल्दी से ये कुक हो जाता है, बहुत समय नहीं लगता। आप देख रहे हो जैसे जैसे इस पर फ्लेम लग रहा है नीचे से, वैसे वैसे ये सूखता जा रहा है और आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से ये कैसे गोल वाला फैल रहा है। तो इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से जब छोड़ देगा तब हम इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए चारों तरफ से लगभग ये हो चुका है और इसने यहाँ पर देखिए तवे को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट अब रेडी हो चुका है। इसे हम धीरे-धीरे हाथों से निकाल लेंगे। बहुत गर्म है तो थोड़ा-थोड़ा कर निकालिए, मतलब जैसे हाथ जलने लग रहा है। तो एक तरफ से छुड़ाया और दूसरी तरफ से ऐसे ही छुड़ाते हुए इसे सारा छुड़ा लेंगे और इस अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो मैं इसे थाली में निकाल ले रही हूँ। इसमें क्या करना है, रखने से पहले आपको थाली में कॉर्नफ्लोर या मैदा कुछ भी छिड़क देना है, जिससे कि ये नीचे चिपके ना थाली में। ये इतना पतला होता है कि चिपकने लगता है। या फिर आप ऑयल भी ग्रीस कर सकते हो। आपको जैसे मैदा मैंने छिड़का है यहाँ पर, आप इसकी जगह पर ऑयल ग्रीस कर लो, फिर ऊपर से भी ऑयल ग्रीस कर दो। तो मैं मैदा ही छिड़क दे रही हूँ, मैदे से ज़्यादा आसान होता है बार बार ऑयल लगाने से। तो इस रोटी के ऊपर से भी हमें मैदा छिड़क देना है। तो मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा ले रही हूँ। अभी मैंने एकदम बिल्कुल तवे को ठंडा कर लिया है। अब उसके ऊपर से फिर से हमें बैटर को डालना है और तवे को रखेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। देखिए मैंने पूरा बंद कर दिया है इंडक्शन। अभी फिर से मैं हाई फ्लेम पर इसे रख दूंगी। जैसे जैसे इसमें फ्लेम लगेगा और ये सूखता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे सीड्स को रेडी कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और मैदे को छिड़कते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैदे को मैंने फिर से छिड़क दिया। अब ये मेरा अंतिम बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच के लगभग में मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 5-6 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया था, तो इसे भी ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करते हुए सिर्फ 1 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं भूनना है। तो इसे एक साइड में कर दिया, एक साइड ये भूनता रहेगा और एक साइड हम क्या करेंगे, जो हमने एक का बीच वाला पार्ट बचा कर रखा था येलो वाला, उसे हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। मतलब अगर आप एग खाते हो तो एग डालिए, नहीं खाते हो तो मत डालिए। तो येलो वाला पार्ट इस तरह कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा फैलाकर हम छोड़ देंगे जब तक कि ये सूख रहा है। इसे सूखने देते हैं और इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। इसे भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे मैगी मसाला। जो 4 पैकेट आया था उसके साथ जो मसाला आया था, सारा मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। हाफ चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा। 1/4 चम्मच आपको ऐड करना है गोल मिर्च का पाउडर। इन मसालों को हल्का सा मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी सा बनता है। तो यहाँ पर इसे एग के साथ ही हल्का सा हम भून लेंगे। एग जो सूख गया है तो उसे हल्का हल्का कट कर देंगे भुर्जी के जैसे और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ सॉस वगैरह ऐड करेंगे। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देना, टमाटर ऐड कर देना आपका, तो भी परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1-1 चम्मच के लगभग में ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस ऐड किया है। तो सारे सॉस को मिक्स करने के बाद हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैगी कैसा एक में एक चिपक गया है। तो क्या करना है, इसे हल्का हल्का सा फैलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें अभी फ्लेम को ऑफ कर देना है, फ्लेम की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पत्ता गोभी और प्याज को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ बिग साइज का प्याज था तो हाफ प्याज लिया है और 1 मुट्ठी मतलब पत्ता गोभी इसमें है। तो प्याज को हमें अच्छी तरह से फोड़ देना है, जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। इन सभी को मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, इसे पकाना नहीं है। तो इसे अब हम कर देते हैं साइड में। तो चलिए हम अपना स्प्रिंग रोल फटाफट से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 2 चम्मच, इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम साटा रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा साटा हो गया है रेडी। तो इसे हमें कर देना है साइड में। अब हम ले लेंगे अपने स्प्रिंग रोल के सीड्स को और इसमें हम स्टफिंग को ऐड करेंगे। तो देखिए एक साइड से स्टफिंग को ऐड करना है और इसे हमें फोल्ड करना है। तो देखिए सीड्स पतले पतले हैं, 2 आ जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक सीड को पकड़ा और 2 बार इसे फोल्ड कर दिया। 2 बार फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, साटे को लेना है और इसके मतलब पूरा लगाना है, ऊपर से नीचे तक पूरा इसे साटे से कोट कर देना है किनारे किनारे से। तो अब क्या करेंगे, साटा लगाने के बाद इसे मोड़ देंगे, दोनों साइड से मोड़ देंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, स्प्रिंग रोल जब हम तलेंगे तो ये फूटकर निकलेगा नहीं और बहुत ही प्यारा सा रेडी होगा। तो ऐसे ही स्प्रिंग रोल बनते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा ये रेडी हुआ है और सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। और आप देख सकते हो थोड़ा सा साटा बच गया है तो इसे भी हम आगे यूज करेंगे, इसके वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है जो मीडियम हॉट हो चुका है।
मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर इसे हमें तलना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से देखिए मैंने नीचे ऊपर साटा लगा दिया, जिससे कि ऑयल में ये जाकर बिल्कुल भी संभावना ही न रहे कि खुले और ऑयल अंदर स्टफिंग में जाए, स्टफिंग ऑयल पी ले। तो यहाँ पर दोनों साइड से हमें इसी तरह से साटे को लगाना है और तल लेना है। ऐसे भी डालने से उतनी संभावना नहीं होती कि ये खुलेगा, लेकिन साटा बच गया है तो लगा देंगे और ऐसे तल लेंगे। तो इसे बार बार नहीं छूना। जब एक साइड से आपको लगे कि ये होने लगा है तो इसे पलट देना है। तो अलट पलट कर इसे हमें अच्छी तरह से खस्ता होने तक तल लेना है। बिल्कुल ऊपर का लेयर टाइट हो जाना चाहिए, खस्ता कुरकुरा। तो इसी तरह से हमें सारे स्प्रिंग रोल को तलकर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आया है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से हम सबको तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे स्प्रिंग रोल बहुत ही प्यारे प्यारे से बनकर हो गए हैं रेडी। तो मैं एक को कट कर कर आपको दिखलाती हूँ कि कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है और खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। और देखा आपने बहुत ही कम चीज़ों से हमने घर पर कितने प्यारे से स्प्रिंग रोल बना लिए। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आप चाहे तो स्प्रिंग रोल को टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर दो, या फिर टमाटर सॉस के साथ सर्व करो, या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ। ये हर चीज़ के साथ खाने में टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।